हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो आज का क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं इस गिवन कंडीशन के साथ में। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस का 2 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल टू 1। तो ये है क्वेश्चन की गिवन कंडीशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इधर हम लोग देखें तो फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो इस फॉर्म को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो फिर इसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस का 2 और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन हो ना जिसमें कि हम लोगों को एंगल फाइंड करना हो, एंगल कहने का मतलब थीटा की वैल्यू कभी निकालनी हो, तो जब भी हम लोगों को कभी दो या दो से ज्यादा टेक्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हो उस कंडीशन में, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं भाई सब, उन सारे के सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज को एक रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो टेक्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों को कॉस देखने को मिल रहा है और साइन देखने को मिल रहा है। तो या तो क्या करें हम लोग कॉस को साइन के टर्म्स में चेंज कर दें या फिर साइन को कॉस के टर्म्स में चेंज कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, तो बेटर है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में चेंज कर दें। ठीक है, तो इस साइड को तो हम लोग एज इट इज रखें, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, इसको ऐसे ही हम लोगों ने रखा और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग रख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्म्स को हम लोग इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो देखिए ये तो अपने प्लेस पर है, इसको ऐसे ही रखा हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको ट्रांसपोज करके लेके आएंगे क्योंकि नेगेटिव टर्म था तो पॉजिटिव हो जाना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इस टर्म को लिखे माइनस का 3 कॉस थीटा, फिर इस टर्म को लिखे प्लस का 2 और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगा और इस साइड में कुछ नहीं रहेगा का मतलब 0 होगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा एज इट इज हम लोगों ने रखा। यहाँ पे देखें तो प्लस का 2 और माइनस का 1 है तो क्या रहेगा प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, मान लिया कि कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। और कॉस थीटा को अगर हम लोग एक्स रख रहे हैं तो भाई इस दी गई इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा है और cos थीटा x है तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। नेक्स्ट अब माइनस का 3 cos थीटा है तो माइनस 3 ऐसे ही रखा और cos थीटा की जगह पे x रख दिया, फिर प्लस का 1 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया एंड दिस इक्वल टू 0। अब जो फॉर्म हम लोगों के सामने आ रही है वो कैसी फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके देखो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा, माइनस का 3x है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 2x माइनस का x और प्लस का 1 और इक्वल में 0। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देखें तो इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस 2x कॉमन है, तो 2x जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, इस टर्म में बचेगा x, यहाँ से तो 2x बाहर चला गया तो यहाँ से क्या रहेगा 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन है रखिए, इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो क्या कॉमन है, वही 1 कॉमन है और जब 1 कॉमन लिया हम लोगों ने और ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब x हो जाएगा पॉजिटिव और 1 बन जाएगा नेगेटिव एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने फिर से देखें तो भाई कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 1 यहाँ भी है और x माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम लोगों ने क्या कॉमन लिया, x माइनस 1 कॉमन लिया। जब इस टर्म में से x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तब मिलता है हम लोगों को 2x और यहाँ इस टर्म में से माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग कह रहे हैं कि भाई दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है
और जब भी कभी दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक जीरो के बराबर हो। तब हम लोग कह सकते हैं भाई या तो x माइनस वन की वैल्यू जीरो के बराबर है या फिर 2x माइनस वन की वैल्यू जीरो के बराबर है। अगर x माइनस वन की वैल्यू जीरो के बराबर है तो उस केस में x कितना आ गया, उस केस में x की वैल्यू निकल आती है 1। और अगर 2x माइनस वन की वैल्यू जीरो के बराबर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाती है 1/2। आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर है। भाई हम लोगों को क्या x की वैल्यू निकालनी थी, तो आप कहेंगे नहीं हम लोगों को तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। x तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था किसके प्लेस पर, cos थीटा के प्लेस पे। तो अब अगेन हम लोग क्या करें भाई, x की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, वापस से cos थीटा रख देते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा रखेंगे तो इक्वल में क्या है 1 है। x की जगह पे यहाँ भी हम लोगों ने क्या किया, cos थीटा रखा और इक्वल में क्या है इधर 1/2 है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर क्या है cos है और इधर एक वैल्यू है। अब याद करो कि cos के टर्म्स में 1 किस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे भाई cos के टर्म्स में 0 डिग्री पर 1 वैल्यू होती है। इसका मतलब cos 0 इक्वल टू 1 होता है तो 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, cos 0 रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस टर्म को तो चलो ऐसे ही रखो, cos थीटा इक्वल टू इधर रख सकते हैं हम लोग cos 0 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से cos थीटा हम लोगों ने यहाँ पे रखा और यहाँ भी हम लोगों को वैल्यू दिख रही है, इधर cos थीटा है। ठीक है, तो cos के टर्म्स में 1/2 किस पर्टिकुलर एंगल पे होती है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री पर होती है। तो इसका मतलब 1/2 की जगह पर रख सकते हैं cos 60। क्लियर है। अब देखो दोनों साइड्स में इधर देखें तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो इधर एंगल क्या है थीटा और इस साइड में एंगल क्या है 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0 डिग्री। इधर हम लोग इस रिलेशन पे आए तो दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स के एंगल्स भी आपस में इक्वल हो। तो इस साइड में एंगल क्या है थीटा और इस साइड में एंगल क्या है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने थीटा के लिए दो वैल्यूज निकाल दी, या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल है या फिर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री के इक्वल है। लेकिन जब हम लोग इस कंडीशन पर आए तो भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर हम लोगों को क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और अगर थीटा की जगह पे 0 होगा तो ये बन जाएगा साइन 0 डिग्री का स्क्वायर। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, और अगर 0 होती है वैल्यू तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब इस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती वैल्यू। इसका मतलब व्हाट इज करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।